पुण्यार्जक हैं। विद्या अरह गुरु भक्त परिवार, कृष्णा नगर, दिल्ली। श्री राजेश कुमार जैन, श्रीमती अंजना जैन, बेटी अंजलि जैन, सुपुत्र राहुल कुमार जैन, श्रीमती अर्चना जैन, पौत्र तीर्थ जैन, पौत्री तिथि जैन, बेटी दामाद श्रीमती रागिनी, डॉक्टर पूर्वेश राज। प्रतिष्ठान राजेश क्लॉथ स्टोर, शाहपुरा, भिटौनी, जिला जबलपुर, मध्य प्रदेश। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, पंच परमेष्टि भगवान की, अहिंसा मोह धर्म की, परम पूज्य आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज। आज भी सुबह हुई, रोज भी सुबह होती है और आज भी सुबह हुई। रोज की तरह आज पुनः वही स्थान पर पहुंचे जहां रोज बैठा करते हैं। आज वही इतिहास पुनः देखते हैं और अपने जीवन को कुछ अच्छा बनाने का प्रयत्न भी कर रहे हैं। विगत पिछले दिनों से पंडित आशाधर जी के द्वारा 2 श्लोकों के माध्यम से हम अपनी बात को शुरू करते हैं कि एक गृहस्थ सदगृहस्थ कैसे बनता है और उस सदगृहस्थ के कर्तव्य और गुण क्या होते हैं। 2 कारिकाओं के माध्यम से हम पुनः समझने का प्रयास करेंगे। कहते हैं न्यायोपात्य धनो यजन गुरु गुणन सदगिस्त्रिवर्गम भजन नन्यो ज्ञान गुणम तदहि ग्रहणे स्थानालियो हिरीमिया युक्ताहार विहार आर्य समिति प्राज्ञः कृतज्ञो बसी श्रवण धर्म कथा में दयालु रघुभी सागार धर्मम चरित। पंडित आशाधर जी ने बहुत अच्छी बातें कही हैं। न्यायोपात्य धनम यानी एक गृहस्थ को न्याय और नीति पूर्वक धन कमाना चाहिए। गुण श्रेष्ठ माता पिता एवं गुरुजनों की उपासना करना चाहिए। मधुर संभाषण होना चाहिए, संभाषी होना चाहिए। धर्म अर्थ और काम रूप 3 पुरुषार्थों के मध्य सम्यक संतुलन होना चाहिए। अब उसके आगे कहा जा रहा है कि विवाह का औचित्य और उद्देश्य क्या है। आज उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए कहा गया है कि गृहस्थ को धर्म अर्थ और काम, जिसे त्रिवर्ग भी कहा गया था, त्रिवर्ग की सिद्धि के लिए योग ग्रहणी से जुड़ने की भी आवश्यकता रहती है। गृहस्थ जब ग्रहणी से जुड़ता है तब गृहस्थ कहलाता है और ग्रहणी से जुड़ने के बाद ही वह त्रिवर्ग के योग अपने जीवन को ढालता है। तभी वह धर्म अर्थ और काम पुरुषार्थ की सिद्धि कर पाता है। हमारे आचार्यों ने, भगवंतों ने 2 मार्ग बतलाए हैं, एक साधु मार्ग और दूसरा श्रमण मार्ग। आप साधु नहीं बन सकते, संन्यास धारण नहीं कर सकते हैं, तो गृहस्थ में रह करके भी हम साधु जैसा जीवन जीने की प्रेरणा हमें आचार्यों ने दी है। तो साधु का धर्म निर्वृत्ति मूलक धर्म होता है और गृहस्थ त्याग के मार्ग में पूरी तरह नहीं बढ़ सकता है। तो जबकि साधु त्याग के मार्ग से ही आगे बढ़ता है। साधना का राजमार्ग साधु जीवन है, उस राजमार्ग पर हर कोई नहीं चल सकता है। जो लोग उस मार्ग पर नहीं चल सकते हैं, नहीं चल पाते हैं, उनके लिए भी एक मार्ग बतलाया गया है
वह है ग्रस्त का मार्ग, पगडंडियों का मार्ग। ग्रस्त भी अपने कर्तव्यों का पालन करता हुआ धर्म की आराधना करता है। आप लोग रोज सुबह उठते हैं और सुबह उठ करके प्रभु की आराधना करने के लिए मंदिर जाते हैं और वहां पर अपनी अपनी शक्ति के अनुसार प्रभु की आराधना करते हैं। यही ग्रस्त के ग्रस्तोचित कर्तव्यों का पालन है और वही ग्रस्त सदग्रस्त की श्रेणी में आता है जो रोज देव शास्त्र गुरु की उपासना करता है, आराधना करता है। हम दिन भर पाप करते हैं, उस पाप का प्रक्षालन करने के लिए एक ग्रस्त को प्रभु की आराधना भक्ति सेवा करने की प्रेरणा दी जाती है, जिससे वह अपने पाप का प्रक्षालन कर लेता है और धर्म की आराधना करते हुए। और उसके लिए ही इन तीन पुरुषार्थों की चर्चा की गई, धर्म, अर्थ और काम। ग्रस्त सदग्रस्त बने गृहिणी से जुड़कर के ही नहीं, अपितु ग्रस्त इसलिए गृहिणी से जुड़ना उसे पड़ता है। ग्रस्त सदग्रस्त बने गृहिणी से जुड़ करके ही नहीं बन सकता है, इसलिए गृहिणी से जुड़ना उसे आवश्यक होता है। कोई बात नहीं, जो पूर्ण रूप से काम पर नियंत्रण नहीं कर पाते हैं उनके लिए कहा भी है, योग्य गृहिणी से जुड़ने के उपरांत कम से कम योग ग्रस्त तो बनो। जब गृहिणी से व्यक्ति जुड़ जाता है तो उसे कम से कम योग्य गृहिणी से जुड़ने के बाद अपने ग्रस्तोचित कर्तव्यों का पालन भी करे, अपने आप को सदग्रस्त की श्रेणी में बिठाने का प्रयत्न तो करे। संत कहते हैं गृहिणी से जुड़ने के लिए विवाह यानी शादी करना आवश्यक होता है। विवाह के सूत्र में बंधना पड़ता है। हमारे संतों का एक ही कहना है, वो कहते हैं साधु बनो या ग्रस्त मार्ग स्वीकारो, तीसरा बीच का कोई मार्ग नहीं होता है। या तो ब्रह्मचर्य की साधना करो, यदि ये नहीं कर सकते हैं तो सुधार संतोष व्रत को धारण करो। एक पत्नी व्रत का पालन करते हुए सामाजिक मर्यादाओं का पालन करो। इसके अतिरिक्त कोई दूसरा मार्ग ही हमारे आचार्यों ने नहीं कहा है। इसलिए भारतीय संस्कृति में ग्रस्त को विवाह के सूत्र में बांधकर मर्यादित जीवन जीने का उपदेश भी हमारे आचार्यों ने दिया है कि एक ग्रस्त जब अपने शादी संबंध के विवाह की मर्यादा में बंधकर के जीवन को चलाता है वही उसका सही जीवन माना जाता है। लेकिन आजकल व्यक्ति के या आज की जनरेशन के बीच में एक नया कंसेप्ट तैयार हो गया है, ना तो वो शादी कराते हैं, ना ही धर्म की आराधना करने के लिए व्रत संयम के सूत्र में बनते हैं, अपितु उसका एक नया बीच का रास्ता निकल गया है जिसे हम कहते हैं लिविंग रिलेशनशिप। ना शादी कर रहे हैं, ना धर्म के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, नया तीसरा रास्ता निकाल लिया। जब तक हमारी आपकी जीवन की शैली चल रही है, जीवन शैली के संयम में बंधे हैं, तब तक ठीक है। और जिस दिन हमारा एक दूसरे का अटैचमेंट खत्म होता है, एक दूसरे जुदा हो जाते हैं। संत कहते हैं कोई मार्ग नहीं, ये कोई रास्ता नहीं, ये तो भटकन का रास्ता और मार्ग है जिसमें व्यक्ति चल तो रहा है, सुबह से शाम तक दौड़ तो लगा रहा है, पर पहुंच कहीं नहीं पा रहा है। ये स्थिति आज के युवाओं की हो गई है। क्या करें? कल एक परिवार की, कल नहीं परसों एक लड़की आई अपनी माँ के साथ, नाम मुझे पता नहीं, नाम में किसी का बोलता भी, मैं उदाहरण आपके सामने रख रहा हूँ। वो एक अपनी फैमिली माता पिता माँ के साथ आई, दर्शन करने के बाद बोलते हैं उसकी माँ की महाराज श्री हमारी बेटी है,
बात करते करते थोड़े ज्यादा ही बात हो गई। मैंने उनसे पूछा इसकी शादी हो गई कि अभी होना है? बोले महाराज जी शादी तो हो गई। मैंने ऊपर से नीचे तक देखा और नीचे से ऊपर तक देखा। फिर मैंने उससे प्रश्न किया कि आपकी शादी हो गई है, पर आपकी शादी के क्या सिंबल है जिससे कोई व्यक्ति तुम्हें पहचान सके कि तुम शादीशुदा हो? तुम शादीशुदा कहलाने के क्या तुम्हारे पास चिन्ह है? बातें बहुत सी की, उन बातों को मैं यहाँ नहीं कहूंगा, लेकिन मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ। एक उदाहरण मेरे सामने आज से 10 साल पहले एक उदाहरण आया था। मैं गुजरात में था, भरूच में सूरत के लिए जा रहा था चातुर्मास के लिए। एक जैन लड़की ने अजैन लड़के से शादी की। शादी कर ली होगी, शादी के लगभग उसको 2 से 3 वर्ष हो गए होंगे। हम लोग आहार चर्या के लिए निकल रहे थे। ओ बल लड़की आकर के मंदिर में दर्शन किए और हाथ में जाप लिए है और रो रही है। और मैं भी आहार के लिए निकल रहा था। मेरे मन में विचार आया कि लड़की रो क्यों रही है, यदि रुक जाए तो इससे बातचीत कर ली जाए। वो रुक गई। फिर मन में विचार आया, जब वो आहार देखने आई तो मेरे मन में फिर विचार आया कि रुक जाए तो बहुत अच्छा है। वो रुक गई। मेरा आहार हुआ, मैं आहार करके वापस लौटा और आहार करके मैं ऊपर जा रहा था। मैंने उससे बोला कि आप ऊपर आए। ऊपर वो आई, उससे मैंने बात की। बात के दौरान उससे मालूम हुआ कि उसने एक अजैन लड़के से लव मैरिज यानी शादी की, प्यार मोहब्बत। लड़का अजैन था, लड़की जैन थी। लड़की इंजीनियर थी, जॉब भी उसने किया होगा। 5-10 लाख रुपए उसके पास होंगे। लड़के से शादी होने के बाद उसने वो पैसे सारे बर्बाद कर दिए। अब घटना ये घट रही उसके साथ, जैसे हम चाहते हैं कि मेरी समाज में जैन लड़की आए, अजैन को एक्सेप्ट कोई नहीं करता है, तो अदर समाज के लोग भी जैन को एक्सेप्ट नहीं करते, स्वीकार नहीं करते। तो मैंने उससे रोने का कारण पूछा तो वो कहती है कि मेरी सासू माँ मुझे स्वीकार नहीं कर रही है। लड़का मेरा पति मेरे को चाहता है, पर हमारी सासू माँ मुझे चाहती नहीं है, तो मैं क्या करूं? मैंने उससे कहा जो कुछ हुआ सो हुआ। अब तुम नए शुरुआत से अपने जीवन की शुरुआत करो। तुमने जो कदम उठाया अब इसको तोड़ना नहीं, पीछे नहीं हटना, क्योंकि भारतीय संस्कृति में एक पति व्रता कहा गया है। आप जिसके साथ रह रहे हो उसके साथ रहो। नया मकान किराए से ले लो, अलग जीवन शैली अपनाओ, और जहां तुम्हारा बिजनेस हो उसमें साथ रहो, पर परिवार को अपने अलग रखो, जिससे तुम सुखी दाम्पत्य जीवन जी सको। उससे और बात की। मैंने पूछा शादी को कितने वर्ष हो गए? बोले महाराज श्री 2 से 3 वर्ष हो गए। 3 वर्ष हो गए। तो फिर मैंने उससे एक प्रश्न किया, 3 वर्ष तुम्हें शादी को हुए हैं, क्या तुम्हारी कोई फैमिली प्लानिंग नहीं है? तो उसने जो जवाब दिया मैं आपसे कहना चाहता हूं। आज व्यक्ति की सोच कितनी बदल गई है। जीवन बदला, सोच बदली, परिधान बदले, विचार बदले, सारा रंग ढंग वेशभूषा सब बदल गए पंचम काल में। भारतीय संस्कृति पाश्चात्य संस्कृति का स्थान पा चुकी है। उसने क्या कहा आप आश्चर्य करेंगे। मैंने जैसे उससे पूछा कि तुमने फैमिली प्लानिंग क्यों नहीं की, तो उसने जो जवाब दिया मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। बड़ा सोचनीय, विचारनीय, आश्चर्य चकित बात है। उसने कहा मुझे बच्चों से एलर्जी है। एक जैन लड़की कह रही है मुझे बच्चों से एलर्जी है। फिर मैंने उससे प्रति प्रश्न किया, काश तुम्हारी एलर्जी की बीमारी तुम्हारे माता पिता को होती तो तुम्हारा जीवन कहां से आता?
इसका कोई उत्तर? चुप रहे, कोई उत्तर नहीं। ये बीमारी यदि तुम्हारे मम्मी पापा को होती कि एलर्जी है मुझे बच्चों से, तो तुम्हारा जन्म कहां से होता? पर मैंने दूसरा प्रश्न किया, जब तुम्हारे लिए बच्चों से जन्म देने के लिए एलर्जी है, बच्चों की एलर्जी है, तो आपने व्रत नियम संयम लेकर के धर्म के मार्ग पर क्यों नहीं बढ़े? जब एलर्जी ही थी तो तुम्हें संयम के मार्ग पर, ब्रह्मचर्य के मार्ग पर चल करके अपनी आत्मा का, जीवन का कल्याण कर सकते थे। कोई उत्तर नहीं। चलो कोई बात नहीं, एलर्जी ही है तो अब तुम संयम से रहो। कोई उत्तर नहीं। तो ऐसे लोगों का कहीं कोई पतियारा नहीं होता है। अभी जैसे मैंने यहाँ की उस लड़की के बारे में कहा, कोई पहचान नहीं कि हम बिंदी लगाएं, सिंदूर लगाएं, कि मंगल सूत्र पहने हैं, कि बिछिया पहने हैं, कि कांच की चूड़ी है, जो हमारे स्वाद के प्रतीक मानक माने जाते हैं, जिससे एक औरत की पहचान होती है कि शादीशुदा लड़की है। बंधुओं, विवाह औचित्य एक उद्देश्य क्या होना चाहिए? विवाह का औचित्य क्या है, उद्देश्य क्या है? कि मात्र काम वासना की पूर्ति करना, कि जीवन को सादगी से जीवन जीने की कला सीखना। तीर्थंकर भगवंतों ने भी शादी की, उनके माता पिता ने भी शादी की, और एक ऐसी संतान को जन्म दिया जिस संतान को जगत पूज्य बना दिया, उन माता पिता को धन्य कर दिया उस संतान ने। और आज की संतान जन्म लेकर के माता पिता को कलंकित करती है। जिन्होंने पेट में 9 माह तक पाला पोसा, और वही संतान आज अपने माता पिता को कहीं की भी नहीं रहने देती है। कहां चला जा रहा है समाज और आज की जनरेशन? यदि व्याख्या करूं तो घंटों निकल जाए। आज आपके ही बच्चे बड़ी बड़ी सिटियों में जाकर के पढ़ाई करते हैं, कैसी संगति में जीवन जी रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, मुझे कहने में लज्जा आती, शर्म आती है। जब हम लोग रोड से निकलते हैं कि कहीं जाते आहार चर्या के लिए या जंगल के लिए, तो रास्ते में अड्डे पड़े रहते हैं, वहां पर खा रहे, पी रहे, एंजॉय कर रहे। हमारी मर्यादा कहाँ गई? हमारी सारी समाज की मर्यादा भंग हो रही है बच्चों के द्वारा। इसलिए पहले के माता पिता अच्छे थे, अनपढ़ थे, कुछ नहीं जानते थे, लेकिन समझदार सबसे ज्यादा थे, संस्कारशील थे, संस्कारवान थे। तभी एक एक दर्जन बच्चों को जन्म दे करके और उनको अपने सही मार्ग पर लगाते थे। पढ़ाई लिखाई भले नहीं करवा पाते थे, लेकिन संस्कार उनको देते थे। आज बच्चे पढ़े लिखे ज्यादा और सब संस्कार विहीन ज्यादा। पहले के बच्चे पढ़े लिखे कम होते थे पर समझदार ज्यादा होते थे। तो बंधु, इसलिए भारतीय संस्कृति में गृहस्थ को विवाह के सूत्र में बांधकर मर्यादित जीवन जीने का उपदेश दिया गया है। इसलिए भारतीय संस्कृति में रामचंद्र जी के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में जाना जाता है। क्यों कहा गया? उनने भी तो जन्म लिया, उनने भी तो अपना जीवन दिया, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम एक ही व्यक्ति है संसार में जिसे हम रामचंद्र जी कहते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम। लेकिन अमर्यादित जीवन जीने की इजाजत हमें नहीं दी गई है। विवाह जैसी निर्मल परंपरा भारतीय संस्कृति में दी गई है। विवाह को बहुत अच्छा सामाजिक अनुष्ठान कहा गया है। विवाह को आचार्यों ने पवित्र संस्कार माना गया है। आज मैं जिसकी चर्चा आप सबके मध्य करने जा रहा हूँ वह गृहस्थ जीवन का एक महत्वपूर्ण पक्ष होता है, जिसे भारतीय संस्कृति में बड़े अच्छे तरीके से रेखांकित किया गया है। सामाजिक मर्यादाओं को सुस्थापित करने के लिए जैन आचार्यों ने बड़ा अच्छा मार्गदर्शन दिया है। इससे पहले कि हम समझे कि विवाह का अर्थ क्या है,
भारतीय संस्कृति में विवाह के लिए अनेक शब्द गढ़े गए हैं, अनेक शब्दों के रूप में प्रचारित किया गया है, अनेक शब्दों के माध्यम से समझाया गया है। शादी में वह अर्थ नहीं है जो विवाह में छिपा हुआ है। शादी का अर्थ तो बर्बादी होता है, जिसकी शादी होती है उसका विवाह नहीं, विवाह नहीं विवाद रह जाता है। वह दंपति ना रह करके गमपति बन जाता है। लेकिन विवाह का अपना एक अर्थ निरूपित किया है। शादी भारतीय शब्द नहीं, विदेशी शब्द है। शादी कौन सा शब्द है? विदेशी शब्द। वैसे विदेश में शादी नहीं होती है, वहां तो लिविंग रिलेशनशिप चलता है। जितने दिन तुम्हारी पट रही है एक दूसरे से, एडजस्टमेंट चल रहा है, उतने दिन रहते हैं, बाकी सब स्वतंत्र घूमते हैं। वहां पर शादी भी नहीं है, विवाह भी नहीं है। लेकिन भारतीय संस्कृति में जैसे विवाह शब्द को उपयुक्त समझा है, ऐसी भारतीय संस्कृति को छोड़ करके विदेशों में शादी शब्द को उपयुक्त समझा गया है। विवाह भारतीय शब्द है। विवाह का मतलब होता है विशिष्ट रूप से वहन करना, यानी स्वीकार करना। पुरुष द्वारा कन्या का वरण करके उसकी समस्त जिम्मेदारियों का जीवन पर्यंत के लिए संकल्पित होना। एक शब्द है पाणी ग्रहण, जिसका अर्थ है हाथ थाम लेना। कहते कि हाथ थाम लिया, सहारा दे दिया। हाथ थाम लेने का अर्थ है कि सारी जवाबदारी अपने ऊपर ले लेना, उसके प्रति हमें अपने दायित्वों का पूरी तरह से निर्वाह करना। विवाह का कुल अर्थ है स्त्री और पुरुष का परस्पर स्नेह और सौजन्य के बंधन में बंध जाना, हमेशा हमेशा के लिए। इसलिए विवाह के लिए मंजूरी दी गई है। और जैन परंपरा में तो कहा गया है कि अगर गृहस्थ विवाह कर लेता है तो विवाह के बाद भी वह ब्रह्मचारी रहता है। इसलिए आचार्य समंत्र भद्र महाराज ने सुदार संतोष व्रत को धारण करो, एक पति व्रत बनने का उपदेश दिया है। यानी ब्रह्मचारी व्रत को पालन नहीं कर सकते हैं तो अपनी पत्नी में संतुष्ट रहने के लिए कहा गया है। अपने काम को एक सीमा में केंद्रित कर लो। विवाह का अर्थ जीवन का केंद्रीकरण है, अपनी असीम आकांक्षाओं को एक में सीमित कर लेना। विवाह मूल उद्देश्य है जिससे व्यक्ति अपनी मर्यादाओं को स्थापित कर ले। इसका ही सुदार संतोष व्रत है। सुदार संतोष व्रत आते ही दृष्टि में पवित्रता, निर्मलता आ जाती है। ऐसी पवित्रता आने के बाद ही हम अपने समाज में सामंजस्य बिठा पाते हैं। विवाह का उद्देश्य वासना का नियंत्रण नहीं, वासना पर नियंत्रण है। एक पर केंद्रित होकर अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना ही विवाह का ध्येय होता है। मानवीय जीवन जीना ही विवाह का लक्ष्य है। बंधुओं, विवाह करने का अर्थ सिर्फ इतना ही है कि सामाजिक मर्यादाओं में अपने जीवन को जीना। आज समाज में जो हमारी व्यवस्थाएं चल रही हैं, एक दूसरे के प्रति भाईचारा जो चल रहा है, इसका मतलब यही है कि हम विवाह के पवित्र बंधन में बंध करके अपना मर्यादित जीवन जी रहे हैं। लेकिन जो शिष्ट है, सभ्य है, वो विवाह को स्वीकार कर मर्यादित जीवन जीते हैं। जब से मानव समाज में सभ्यता का विकास हुआ है, तब से विवाह का प्रारंभ हुआ है। विवाह की प्रथा प्रारंभ हुई है। विवाह प्रथा की शुरुआत भगवान ऋषभदेव ने की थी। आप पढ़ते हैं, इतिहास के पन्नों को पलटते हैं, स्वाध्याय करते हैं। युग के आदि में भी ऋषभदेव ने, उनकी भी एक विवाह हुआ था, पाणी ग्रहण हुआ था, उनका भी संबंध हुआ था। जैन परंपरा के अनुसार जब हम विवाह के इतिहास पर विचार करते हैं तो ज्ञात होता है कि भगवान ऋषभदेव के पहले विवाह प्रथा जैसी कोई पद्धति भी नहीं थी, क्योंकि नर नारी युगल रूप में जन्म लेते थे और जन्म लेकर उनके माता पिता दिवंगत हो जाते थे
और जुगलिया के रूप में वो दोनों जीवन पर्यंत पति पत्नी के रूप में जीवन यापन करते थे। विवाह जैसी कोई परंपरा विकसित नहीं हुई थी, लेकिन सबसे पहले इस युग में विवाह किया तो ऋषभ देव ने, और वहां से विवाह की परिपाटी चल पड़ी है। वह परंपरा आज तक चलती चली आ रही है। और हमारे धर्म अर्थ काम पुरुषार्थ की सिद्धि के लिए कहा गया है कि विवाह करें। यहाँ पर बहुतों का जैसे कि कहा जाता है, यहाँ पर आप जितने सब बैठे हैं सबका विवाह तो हुआ ही है, और बहुत विवाह के चक्कर में भी घूम रहे हैं, लेकिन हो नहीं पा रहा है। एक कलयुग की विडंबना समझे कि अच्छे अच्छे बच्चे आज भी कुंवारे बड़े घरानों के बैठे हैं। पता नहीं कैसा कंसेप्ट तैयार हो रहा है, कैसी सोच बन रही है। अच्छे घरानों के, संपन्न घरानों के बच्चे भी आज कुंवारे घूम रहे हैं। एक युवक मेरे पास रोज आता है शाम को भैयावृत्ति करने, वो थोड़ा मानसिक डिस्टर्ब हो गया है इसी चक्कर में कि 32-33 साल का हो गया है और सीए है, लेकिन अभी तक उसकी शादी नहीं हुई है। तो रोज मेरे से आशीर्वाद मांगता है। मैं उसकी भावनाओं को भी समझ रहा है, पर क्या है उसकी थोड़ी डिप्रेशन जिसे शब्द बोलते हैं, वो डिप्रेशन में धीरे धीरे जा रहा है और उसकी वो दवाई भी ले रहा है। उसकी बात करने से मुझे समझ में आ जाता है कि व्यक्ति किस लहजे से बात कर रहा है। एक नॉर्मल व्यक्ति बात करता है तो उसकी बात समझ में आ जाती है, और एक यदि कोई डिप्रेशन वाला व्यक्ति बात करे तो बड़ा सोच सोच करके एक एक शब्दों को बोलता है, जैसे उसे जबरदस्ती कोई बुलवा रहा है, और एक ही बात को बार बार दोहराता है। मेरी हेल्थ ठीक नहीं, मेरी हेल्थ ठीक नहीं, मेरी हेल्थ ठीक नहीं, मेरी सैलरी नहीं बढ़ रही, मेरी सैलरी नहीं बढ़ रही, मेरी सैलरी नहीं बढ़ रही, मेरे परिवार के लोग मेरे ऊपर प्रेशर देते हैं। इस तरह की वो बात करता रहता है। तो मैं भी उसको बड़े प्यार से बोलता हूँ, चिंता मत करो, नकारात्मक मत सोचो, सब अच्छा होगा, सब अच्छा होगा, सब अच्छा होगा, ऐसा कह करके उसको मैं विदा कर देता हूँ। बताओ, सोचने जैसी बात आ गई है। हमारी समाज की बेटियां कहां भाग रही? सबसे गलती है तो उनके माता पिता की है। उनको उच्च शिक्षा दिलाने के लिए आप बड़े बड़े शहर में भेजते हैं, और वो शहर के वातावरण से प्रभावित होकर के घर परिवार और माता पिता को भूल जाते हैं। तुम्हारे पैसे भी बर्बाद हो रहे हैं, तुम्हारे पैसे भी बर्बाद हो रहे, तुम्हारी बच्ची भी बर्बाद हो रही है, समय भी बर्बाद हो रहा है, सब कुछ बर्बाद बर्बाद होता चला जा रहा है। एक समय ऐसा आता है जब आप अपनी बच्ची से हाथ धो बैठते हैं, अब कुछ कहने लायक नहीं रहता है। बच्चे अपनी मनमानी करते हैं, कंट्रोल से तुम्हारे बाहर चले जाते हैं। कंट्रोल तुम्हारे हाथ में नहीं है, रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में उनका चला जाता है। जरा सा लोभ मिलता है, जरा सी लालच मिलती है, वहां पर उनका अट्रैक्शन बढ़ जाता है। माता पिता दूर रहते हैं, वो सोचते हैं कि मेरे बेटे मेरी बेटियां उच्च शिक्षा को प्राप्त कर रहे हैं, और यहाँ आकर के देखो तो उच्च शिक्षा तो दूर की बात कुसंस्कारों से घिर जाते हैं। अब किसको दोष दूं और किसको दोष ना दूं? बेचारे माता पिता सीधे साधे कम पढ़े लिखे होते हैं, उनको इन दिनों को देखना पड़ता है जब बेटी तुम्हारे से दूर भाग जाती है या बेटा तुम्हारा किसी और को लेकर के घर में प्रवेश करता है। यदि हमारी समाज की बेटियां और बच्चे सोच लें कि मुझे जैन समाज को छोड़ करके कहीं अदर समाज में नहीं जाना है, हमें अपनी समाज को ऊंचा उठाना है, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, हमारे लिए तो सब समान है। थोड़े से दिन की जिंदगी है, बड़ी मुश्किल से मानव जीवन मिला है, और इस मानव जीवन को पाकर के हम भटक जाएं तो अनेक जन्मों का पुण्य तुम्हारा सब बर्बाद हो जाता है। विवाह तो तीर्थंकरों ने भी किया, लेकिन माता पिता की आज्ञा से नहीं किया। एक उच्च कुल में को सम्मान देते हुए विवाह किया है, अपने से उच्च
कुल वाले को वरण करना चाहिए, अपने से अच्छी गोत्र वंश परंपरा वाले को हमें वरण करना चाहिए। बंधुओं, ये सब दुष्प्रवृत्ति के कारण हम सब ऐसा करने को अभिशप्त हो जाते हैं। तो इस विवाह की परिपाटी अनादि से चली आए, मतलब युग के आदि से जब भगवान ऋषभदेव ने जन्म लिया तब से परंपरा चली आ रही है और आज तक चल रही है। तो विवाह करें, लेकिन विवाह कैसे करें? तो माता पिता की आज्ञा से होना चाहिए। बंधुओं, जैन ग्रंथों में विवाह के 3 उद्देश्य बतलाए गए हैं। नंबर 1 धर्म संपत्ति, दूसरा प्रजा की उत्पत्ति और तीसरा रति। धर्म संपत्ति, प्रजा उत्पत्ति और रति। सबसे पहले धर्म संपत्ति को रखा गया है। यही तो भारतीय संस्कृति की विशेषता है कि भारत की संस्कृति तो त्याग और संयम की है, योग और साधना की है, भोग और विलासिता की संस्कृति नहीं है। इसलिए हमेशा भोग से योग की ओर बढ़ने की शिक्षा और प्रेरणा भारतीय वसुंधरा में दी गई है। विवाह को धर्म का विवाह कहा गया है, पत्नी को धर्म पत्नी कहा गया है, सधर्मिणी भी कहा गया है। यह क्यों कहा गया? क्योंकि वो धर्म के बंधन से बंध करके आई। जब गृहस्थ विवाह के सूत्र में बंधता है तो उसका धर्म पुरुषार्थ प्रारंभ हो जाता है। इसलिए विवाह करने के बाद जिसे धर्म विवाह कहा गया है, सधर्मिणी भी कहा गया है, जो धर्म में हमेशा साथ दे, जो अपने पति को धर्म के मार्ग में लगा दे। बिना विवाह के धर्म पुरुषार्थ हो ही नहीं सकता है। बिना विवाह के धर्म अर्थ और काम पुरुषार्थ नहीं आता है। अर्थ और काम पुरुषार्थ तब सार्थक होते हैं जब धर्म हमारे जीवन में जुड़ता है, और धर्म अर्थ और काम तब बनता है जब व्यक्ति वैवाहिक जीवन स्वीकार करता है। पंडित आशाधर जी ने बहुत अच्छी बात लिखी है। अर्धम भार्या मनुष्यस्य भार्या श्रेष्ठतमा सखा, भार्या मूलम त्रिवर्गस्य भार्या मूलम तरस्यति। इसका मतलब क्या हुआ? अर्धम भार्या मनुष्य से, मनुष्य की उसकी आधी पत्नी होती है, अर्धांगिनी जिसको कहते हैं। भार्या श्रेष्ठतमा सखा, और भार्या बहुत अच्छी उसकी मित्र भी होती है पत्नी के लिए। भार्या मूलम त्रिवर्गस्य, बड़े बड़े बिगड़े हुए पतियों को धर्म मार्ग में लगाने वाली सतियों से हमारे वर्तमान योग ग्रंथ भरे पड़े हैं। चेलना ने राजा श्रेणी को सही मार्ग पर लगाया, और उसके लगाने से, उसकी प्रेरणा से, भले वो नरक में गया ही क्यों ना हो, लेकिन आने वाले समय में, आने वाले काल में एक तीर्थंकर पद से सुशोभित होगा। एक किसकी प्रेरणा से? उसकी धर्म पत्नी की प्रेरणा से, चेलना से। सोमा सती ने अपने पति को भी धर्म के मार्ग पर लगाया। रत्नावली ने तुलसीदास जी को गोस्वामी तुलसीदास जी बना दिया, और सीता ने भी अपने राम को सही मार्ग पर लगाया। क्या कह करके? जिस तरह किसी के कहने से मुझे छोड़ दिया है, किसी के कहने से धर्म को ही छोड़ना। ये संदेश मेरा रामचंद्र जी के पास तक पहुंचा देना। ये भावना थी सीता की। मुझे तो छोड़ दिया, कोई बात नहीं, मेरा पाप कर्म का उदय आया तो मैं आपसे छूट रही हूं, लेकिन किसी के कहने से धर्म को नहीं छोड़ना। इसलिए कहा है त्रिवर्ग की मूल भार्या। धर्म अर्थ काम की मूल, कितनी अच्छी बात कही है। इसलिए विवाह का पहला उद्देश्य धर्म संपत्ति बताया गया है। दूसरा है प्रजा उत्पत्ति। वंश के संचालन के लिए
संतान के क्रम के विकास के लिए विवाह किया जाता है। पता नहीं आज लोग विवाह क्यों करते हैं। फिर मैंने उस लड़की से पूछा, कितने वर्ष हो गए तुम्हारे विवाह के? तो बोले 5 वर्ष हो गए। क्यों धर्मचंद जी? कितना बोला था? 5 वर्ष हो गए। लग नहीं रहा है कि उसकी शादी हो गई है और इतने 5 वर्ष उसने जीवन जी लिया। तो विवाह का पहला उद्देश्य धर्म संपत्ति हो, दूसरा प्रजा की उत्पत्ति, वंश के संचालन के लिए, संतान के क्रम के विकास के लिए विवाह किया जाता है। अगर कोई व्यक्ति विवाह ना करे तो वंश परंपरा कैसे चलेगी? चलेगी क्या? नहीं चल सकती है। इसलिए वंश परंपरा को चलाने के लिए विवाह प्रक्रिया से व्यक्ति को जुड़ना आवश्यक होता है। रति को सबसे अंत में रखा है, पर आज के इस आधुनिक युग में सारे उद्देश्य औचित्य डूबते चले जा रहे हैं। कोई औचित्य उद्देश्य नहीं बचा, सब समाप्त हो रहे हैं। रति ही मुख्य उद्देश्य व्यक्ति के जीवन का आधार बन गया है, और जब विवाह का उद्देश्य मात्र रति रह जाता है तब विवाह का विवाद का कारण बन जाता है। आप देखते हैं बेटी अपने मन की मनमानी करके शादी कर लेती है, भाग करके शादी कर लेती है। उनका दाम्पत्य जीवन आप सोचो कि बड़ा अच्छा चल रहा हो, जितने अच्छे आप लोग हैं उससे कहीं विपरीत उतने वो दुखी होते हैं, क्योंकि एक दूसरे को पता है कि पति तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता है और पत्नी जो बनी है पति के बारे में सब कुछ जानती है। एक दूसरे की कमजोरी एक दूसरे को पता होने के कारण उनका दाम्पत्य जीवन गमपति जीवन बन जाता है। सिर्फ दुख ही उनके जीवन में रह जाता है। जो खुशियां उनको मिलना चाहिए, जो उन्हें पाना चाहिए, वो उनसे सारा का सारा दूर चला जाता है। एक दूसरे की तू में सारा जीवन निकल जाता है और जीवन तो ठीक तलाक जैसी नौबत आ जाती है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे विद्या अरह गुरु भक्त परिवार, कृष्णा नगर, दिल्ली। श्री राजेश कुमार जैन, श्रीमती अंजना जैन, बेटी अंजलि जैन, सुपुत्र राहुल कुमार जैन, श्रीमती अर्चना जैन, पौत्र तीर्थ जैन, पौत्री तिथि जैन, बेटी दामाद श्रीमती रागिनी, डॉक्टर पूर्वेश राज। प्रतिष्ठान राजेश क्लॉथ स्टोर, शाहपुरा, भिटौनी, जिला जबलपुर, मध्य प्रदेश।